नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपको इस साथ मैं हूं आयुष्पाल। हमारी खास पेशकश जनता का मूड में आपका स्वागत करता हूं। कांग्रेस बीजेपी पूरी तरह से लोकसभा के रण के लिए तैयार है। प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों पर हमारी टीम वहां की जनता से बातचीत कर रही है। उनके लोकसभा क्षेत्र में कितने काम पूरे हो चुके हैं, कितने काम अधूरे हैं, सांसद जनता की अपेक्षा पर कितने खरे उतर रहे हैं, नए सांसद से आप क्या चाहते हैं। वहीं इसे लेकर अनूपगढ़ में हमारे संवाददाता विकास पारिक ने लोगों से खास बातचीत की है और उनके मन की बात जानी है। सुनिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ विकास पारिक। लोकसभा चुनावों की विसात बीत चुकी है और चुनावों को लेकर प्रत्याशी जो हैं वो दौड़ भाग कर रहे हैं। इस बार चुनावों को लेकर जनता का मूड क्या है, इस बार जनता किसको वोट देगी, किसको अपने क्षेत्र का सांसद चुनेगी, इन्हीं तमाम मुद्दों पे चर्चा के लिए आज हम पहुंचे हैं बीकानेर लोकसभा क्षेत्र के अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र के नई मंडी गड़ताना जीप स्टैंड पर। और आप देख सकते हैं कि वोटर यहाँ चुनावों को लेकर चर्चाएं भी कर रहे हैं और इस बार जनता का क्या मूड है और वोट किसको देंगे। हाँ जी सर, लोकसभा चुनाव आ चुके हैं जी, इस बार क्या मूड है आपको वोट देने का। विकास जी, सबसे पहले तो आपका हार्दिक अभिनंदन है, जितने भी आप मीडिया के मित्र पहुंचे हो। हमारा मूड ये होता है जी, जो हम टैक्सी ऑपरेटर हैं, जो हमें दिहाड़ी पे अगर कांग्रेस वाला ले जाएगा तो कांग्रेस को वोट देंगे, अगर बीजेपी वाला ले जाएगा बीजेपी को वोट देंगे, अगर कोई निर्दलीय हमें लेके जाएगा हम वोट उसको देंगे जो हमारे बच्चों का पालन पोषण में हमारा सहयोग करेगा। रही बात पार्टी की, हम टैक्सी ऑपरेटर हैं, हम किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं। बाकी जो मन की बात है, जो हमारी भावना है, पिछले 15 साल से श्री अर्जुन जी मेघवाल साहब कंटिन्यू हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं बीकानेर लोकसभा का, तो बिल्कुल नाराजगी तो कैंडिडेट के रूप में है। कोई भी पार्टी नया कैंडिडेट देखती है, अपने विधानसभा में भी देखा होगा और लोकसभा में यही रहेगा, नए कैंडिडेट को ही प्राथमिकता दी जाएगी। इस बार संसदीय क्षेत्र की बात की जाए तो कौन कौन से विकास के कार्य हुए हैं और कौन से अभी अधूरे हैं। सबसे पहली बात तो ये है विकास जी, मेरे हिसाब से 70% लोगों को यही नहीं पता जो हमारे कैटेगरी के हैं कि चुनाव कितनी तारीख को हैं और किस चीज के हो रहे हैं। ये तो ठीक है, लोकसभा का चुनाव है, इसीलिए जो भी प्रत्याशी आता है वो एक बार कह जाता है, उसके बाद वो 5 साल नहीं आता। ये विडंबना है हमारे क्षेत्र की, इसीलिए कोई विकास नहीं हुआ। सुनो, विकास आपने पूछा, ये फ्लाईओवर बना हुआ है, मैं आपके कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि दिखाएं। गड़साना एक ग्राम पंचायत है, 2 प्रांतों में बन चुकी है, आपको भी मालूम है। हमारा कोई भी बुजुर्ग माता है, हमारे पिता है, ताऊ चाचा, बाजार नहीं वो जा सकती क्योंकि फ्लाईओवर के कारण ना 2 किलोमीटर वो घूम के जा सकें। इसे विकास कह लो, विनाश कह लो, ये आपकी भाषा में क्या। आप कैसा नेता चुनेंगे। हम तो नेता जो भी हो अच्छा हो, पब्लिक के काम आए, पब्लिक के टच में रहे। अगर अर्जुन जी मेघवाल 15 साल से हैं, हमारे आदरणीय है, मिलनसार है, मेरे बहुत ही अजीज है। मैं ये नहीं कहता कि मैं उनकी खिलाफत करता हूँ या मैं उन्हें बुरा कहूँगा, लेकिन जो सच है वो ये है कि पब्लिक से अगर जो भी लीडर कटेगा तो वो चुनाव में मुंह की खाएगा। बिल्कुल, जनता इस बार अपना मूड जो है वो चेंज कर चुकी है। हाँ जी, कैसा नेता चाहिए इस बार लोकसभा चुनावों में। नेता वही चाहिए जो जनता के काम आए। फिलहाल तो लोकसभा इस बार जो आपके सांसद हैं बीकानेर लोकसभा के, वो अर्जुन राम जी मेघवाल हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में। क्या इस क्षेत्र में उन्होंने कार्य करवाए या भी अधूरे हैं। मैं बात करूं 2 मिनट। काफी काम अधूरे है, उन्होंने तो फिलहाल तो कुछ भी नहीं करवाया गड़साना क्षेत्र के लिए। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्कूल की है, फिर गड़साना क्षेत्र के सिर पर टोल टैक्स बांध दिया उन्होंने। घर से निकलते टोल टैक्स कटाना है, खेत जाते हैं तो टोल टैक्स, खेत से आते हैं तो टोल टैक्स। फिर ऐसे नेता की कौन इच्छा रखता है। तो कैसा नेता चाहिए आपको। नेता वही जो अच्छा है, जो जनता के काम हो, जनता के हित के लिए काम करे, तो जनता में आए, जनता का सुख दुख में साथ दे। क्या कभी सांसद महोदय आपके इलाके में आए कभी।
फिलहाल तो बहुत कम आए हैं, कभी कभार देखे गए और नहीं। बिल्कुल साफ तौर पर नाराजगी जो है वो जाहिर हो रही है। क्या कहना चाहेंगे? विकास जी, ये जो सामने अर्जुन का पेड़ दिख रहा है ना आपको, ये अर्जुन राम जी मेघवाल जी लगा के गए। पेड़ बड़ा हो गया लेकिन उसके बाद अर्जुन राम जी नहीं आए। मेरी ड्यूटी लगा गए थे कि इस पेड़ का ध्यान रखना। हम रोज इसे पानी डालते हैं, बढ़िया सेवा कर रहे हैं, लेकिन दोबारा हमारे एमपी साहब यहाँ नहीं है। अब तो चुनाव आ चुके हैं, क्या इस और दर्शन भी नहीं दिया? आपने एक पहले क्वेश्चन पूछा हमारे देवेंद्र प्रधान जी से कि आप कैसा नेता चाहते हैं। मेरे को तो इन लीडरों से मीडिया वाले अच्छे लगे जो आके कोई 1 महीने बाद, हफ्ते बाद संभाल तो जाते हैं, ये तो 5 साल ही नहीं आते। इसलिए हमें लीडर वो चाहिए जो दुख सुख का साथी हो, या हमारी जो लोकल सुविधाएं हैं, जैसे टूल टैक्स वाली कह दी। अब 3 किलोमीटर पे आप बताओ ये टूल टैक्स जायज है? 60 किलोमीटर में नितिन गडकरी जी कह रहे हैं टोल नहीं होना चाहिए, और यहाँ पदमपुर रोड पे 2 तो पहले चल रहे हैं दीपक एंड कंपनी के, एक नोटिस के पास और लग गया, 2 ये हो गए। 100 किलोमीटर में 5 टोल टैक्स हैं, बताओ क्या कमाएंगे क्या खाएंगे? ये विकास ही कहोगे आप इसको? बिल्कुल है। संसद जो वर्तमान में है अभी अर्जुन राम जी मेघवाल, उनसे कहीं ना कहीं जो नाराजगी है वो जाहिर की जा रही है। क्षेत्र में नहीं आए, विकास कार्य नहीं किए, इन चीजों को लेकर जो जनता है इस बार मूड जो है उनका चेंज नजर आ रहा है। जनता का कहना है कि इस बार हमें एक ऐसा नेता चाहिए जो हमेशा हमारे सुख और दुख में साथी बनकर रहे और क्षेत्र का जो विकास है वो करे। अब चुनाव नजदीक है, इस बार देखते हैं कि लोकसभा सांसद कौन होगा, ऊंट जो है वो किस ओर करवट लेगा। मैं मेरे सहयोगी साथी राकेश के साथ विकास पारिक, इंडिया न्यूज, गढ़सान। तो अनूपगढ़ से आपने जनता का मूड जाना, जनता की प्रक्रिया जानी कि किस तरीके का उम्मीदवार वे अपने क्षेत्र में चाहते हैं। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।